वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। बच्चों, आज मैं आपको नया वीडियो बता रहा हूँ। वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। इससे पहले हमने पिछले एक्सरसाइज का वीडियो पहले बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं पीछे क्वेश्चन को देखने के लिए। अभी आप 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे आप चल रहे हैं। देखिए, इस सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, अलजेब्रिक मेथड जो है इसको 3 मेथड से सिखाया जाता है। उस 3 मेथड में जो पहला मेथड आता है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हिंदी में कहते हैं उसको प्रतिस्थापन विधि। इसका अर्थ होता है कि एक इक्वेशन का कोई भी वैल्यू उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इस तरीके से आपको किसी न किसी एक्स या टी वाई जो कुछ भी वेरिएबल है, चर है, एक का वैल्यू निकल जाएगा। फिर वो वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो दूसरा वैल्यू जो है दूसरे वेरिएबल का निकल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, किसी भी इक्वेशन को लीजिए और उसकी वैल्यू किसी चर के रूप में, वेरिएबल के रूप में निकालिए और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो हम लेते हैं s माइनस टी इजकल टू 3, देन s इजकल टू 3 प्लस टी। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। अब s की ये वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। ऐसा करने से आपको वैल्यू एक निकल आएगा। अब रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ s इजकल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण सेकंड में s बराबर 3 प्लस टी रखने पर। चलिए इसको रखते हैं। तो अब आप इस इक्वेशन पर आइए। s, इसके लिए आपको रखना है 3 प्लस टी। तो इस s की जगह अब आप लिखिए 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब आप एलसीएम ले लीजिए। 6 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6। क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए इसे, तो ये जाएगा 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। सो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, देन t इक्वल टू 30 अपॉन 5। t की वैल्यू निकल गया 6, t इक्वल टू 6। अब t का जो ये वैल्यू निकला, ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में कहीं भी रख दीजिए तो आपको s की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार हम वैल्यू पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो s माइनस टी, टी के लिए आपको रखना है 6 इक्वल टू 3। सो s इक्वल टू 3 प्लस 6, s इक्वल टू 9। और अभी आपने निकाला था t इक्वल टू 6, और ये इन दोनों इक्वेशनों का वैल्यू। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। 3.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। हाँ, दो संख्या
क्या बोलो, तो वो तो आ ही गया था होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, 3 टाइम्स है, तो वो दोनों नंबर क्या है ये आपको बताना है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को बताने के लिए नंबरों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दिया हुआ, तो आप मान लीजिए कि लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, माना कि संख्या एक्स और वाई है, लेकिन उसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा, जाहिर सी बात है दो नंबर है तो दोनों में कोई ना कोई बड़ा और छोटा तो होगा, तो ये भी आपको मानना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, और यहाँ ब्रैकेट में आप शो कर दीजिए कि एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से बड़ा है। माना कि संख्या एक्स तथा वाई है। अब जब आपने नंबर मान लिया है तो कह रहा है कि दोनों का डिफरेंसेस 26 है, तो अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, और दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों को माइनस करने पे तो बड़ी में से ही छोटी को माइनस करेंगे और आएगा 26। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो मैं पहले दोनों नंबरों को यहाँ लेता हूँ, शर्त के अकॉर्डिंग ये बड़ी है ये छोटी है, और एक संख्या दूसरे से 3 गुनी बड़ी है, 3 गुनी बड़ी है। इसका मतलब क्या, यदि मैं इसको 10 मानूं तो ये 30 होना चाहिए, और शर्त के मुताबिक यदि मैं इसको बराबर करना चाहूं तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करूं या इसे 3 से डिवाइड करूं तभी काम होगा। तो यही चीज आपको यहाँ बराबर करने के लिए करना होगा। x इजकल टू वाई प्लस 3y, 3 गुनी है तो 3y, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट से x या y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, या सेकंड की वैल्यू आप उठा के फर्स्ट में रख दीजिए, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आप कुछ मत करिए, सेकंड की वैल्यू एज इट इज आप x में रख दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इजकल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं 3y की वैल्यू। देन यहाँ जब आप रखेंगे x की जगह तो आप रखेंगे 3y माइनस वाई इजकल टू 26, देन y इजकल टू 26 अपॉन में 2, ये थोड़े आ जाएगा 13। देखिए एक वैल्यू आ गया 13। अब आप दूसरी वैल्यू निकालिए यानी कि x की वैल्यू निकालिए। तो अब ये x y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, तो आप सेकेंड में पुट करिए, फर्स्ट में पुट करिए, कहीं भी कर दीजिए। तो लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, मैं सेकेंड में रख देता हूँ आसानी होगी। देन सेकेंड के अकॉर्डिंग x इजकल टू 3 और y की वैल्यू 13, सो x इजकल टू 39। अब देखिए आपने x और y दोनों की वैल्यू निकाल दी और यही इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है कि द टैक्सी चार्जेज इन द सिटी कांस्टेंट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कह रहा कि कोई नगर है, शहर है, वहां पर जो टैक्सी का चार्जेज है वो फिक्स होता है कुछ खास दूरी के लिए, और उससे आगे की दूरी के लिए पर किलोमीटर की स्पीड से पर किलोमीटर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। यानी आप सपोज करिए कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाते हैं टैक्सी से, तो हो सकता है कि उस शहर में 1 किलोमीटर के लिए एक निश्चित किराया फिक्स हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं
तो उसके बाद वाले जितने भी किलोमीटर है उसके लिए पर किलोमीटर अलग सा चार्ज होता है। तो यही टैक्सी के फेयर कॉस्ट का तरीका होता है। ठीक है, तो कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। एक आदमी है जो 10 किलोमीटर टोटल जा रहा है और इस तरीके से उसे ₹105 देने पड़ रहे हैं। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब वो 15 किलोमीटर फेयर कर रहा है तो उसे जो चार्ज है वो ₹155 देने होते हैं। अब आपको बताना है कि एक आदमी जो कि 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसे टोटल कितना पे करना होगा, टोटल कितना पे करना होगा, यही आपको इस सवाल में बताना है। तो चलिए हम आपको सवाल की शुरुआत करते हैं और लिखना शुरू कर। तो अब यहाँ दो तरह के चार्जेज हैं, एक तो फिक्स चार्ज है, तो हम फिक्स चार्ज ₹X पर किलोमीटर मान लेते हैं, और रनिंग चार्ज यानी आगे के किलोमीटर के लिए जो चार्ज है इसे हम ₹Y पर किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये चीज हम लिखते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज be X rupees and running charge be Y rupees पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज हमने x की रुपीज मान लिया और पर किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो हमने ₹Y मान लिया। अब देखिए एक आदमी जो कि 10 किलोमीटर जाता है, ये 10 किलोमीटर दिया है, जो यही समझने की चीज है, 10 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया फिक्स चार्ज के अलावा। 15 किलोमीटर जाता है यानी इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स चार्ज, फिक्स दूरी के लिए जो है उसके अलावा वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं समझने के लिए, मान लो 1 किलोमीटर जिसका ₹10 चार्ज है समझने के लिए, और आगे पर किलोमीटर यदि ₹5 चार्ज है और वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसे ₹20 देने होंगे। इसका मतलब हुआ कि ₹10 तो फिक्स चार्ज है और 2 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ₹20 उसे पे करना होगा, तो टोटल ₹30 पे करने होंगे। इसी चीज को आप यहाँ पर शो करेंगे। कैसे आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X रुपीज तो उसे देना है, X रुपीज जो कि फिक्स चार्ज है वो देना है, इसके अलावा वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, जबकि 1 किलोमीटर का ₹Y। 1 किलोमीटर का ₹Y तो 10 किलोमीटर का 10Y चार्जेस हो जाएगा, और दोनों मिला के अगले ने ₹105 पे किया। आपका ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए फिक्स चार्ज तो उसे लगना है X रुपया, जबकि 15 किलोमीटर वो अलग से एक्स्ट्रा जा रहा है, रनिंग चार्ज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर का ₹Y है तो 15 किलोमीटर का 15Y, और इसका ₹155 पे करना होता है। ठीक है, अब आपको ये दो इक्वेशन मिल गया। यहाँ से पहले हम X और Y यानी कि फिक्स चार्ज और रनिंग चार्ज निकाल लेते हैं। उसके बाद जो एक आदमी 25 किलोमीटर रनिंग कर रहा वो चार्जेस हम बाद में निकाल लेंगे। तो X और Y की वैल्यू निकालने के लिए आप फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करिए। इसके लिए आप इक्वेशन फर्स्ट को लेकर आइए, x + 10y = 105, x = 105 - 10y, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन थर्ड को आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x = 105 - 10y इन इक्वेशन सेकंड।
इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, x इसकी जगह अब आपको लिखना होगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब आप इधर उधर कर दीजिए इसको, 105 माइनस 150, इसको माइनस कर दीजिए, -5 और -5 को उधर ले जाइए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके उस तरफ बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए। ऐसा करने पर ये आ जाएगा प्लस का 5y। अब ये माइनस कर दीजिए, 50 अपॉन में 5 इक्वल टू में y। सो y की वैल्यू देन y इक्वल टू 10, यानी कि पर किलोमीटर जो उसका चार्ज है वो 10 रुपीज निकला। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू आप पुट कर देते हैं, देन x प्लस 10 इंटू 10, y की जगह 10 रख दिया इक्वल टू में 105, देन x इक्वल टू 105 माइनस 100 इक्वल टू 5। अब आप देखिए फिक्स चार्ज भी आपका निकल गया, रनिंग चार्ज भी निकल गया। फिक्स चार्ज आपका आ गया 5 रुपीज और रनिंग चार्ज 10 रुपीज। अब जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है वो कह रहा है कि अभी एक आदमी को 25 किलोमीटर जाना, दैट मीन्स के फिक्स चार्ज जो उसे लगना है वो तो लगने हैं, उसके अलावा उसे 25 किलोमीटर जाना है। तो आप लिखेंगे टोटल चार्जेज फॉर रनिंग 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के अकॉर्डिंग x जो कि फिक्स चार्ज है और उसका 5 रुपीज है, ये तो लगना है। इसके अलावा 25 किलोमीटर जिसका 10 रुपए के हिसाब से चार्जेस लगेगा, और इस तरीके से टोटल बिल के हो जाएगा 225 रुपीज। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 पे। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको फोर्थ बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इन क्वेश्चनों को आप दोनों मेथड से करिए, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। हिंदी में क्या है तो हम कह सकते हैं कि इसे विलोपन विधि से भी सॉल्व करिए और प्रतिस्थापन। देखिए अभी इससे पहले के एक्सरसाइज में आपने सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि से किया था, जैसे वहां किया था उसी तरीके से यहाँ करिए, या फिर कहिए यूँ कहिए कि पेपर में एक साथ ये कभी नहीं कहेगा कि दोनों ही मेथड से सॉल्व करिए। तो आप दोनों मेथड जानिए जरूर। तो पिछले एक्सरसाइज में आपको हमने सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन मेथड बता दिया था। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ एक ही मेथड से बताऊंगा और वो है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए देखिए, एक तो मैं इसी स्टेज में रहने दूं तब भी इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और नहीं यदि दिक्कत आ रहा तो आप इन चीजों को एक सीधी संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करिए कि ये 2 और 3 का एलसीएम लीजिए और उस एलसीएम से इन तीनों टर्म को डिवाइड करिए। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 3 या 6 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी आप यहाँ पर 6 लिखते हैं तो 2 3 या 6 ये हो जाएगा 3x प्लस 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 या 6, 2 2 या 4, ये हो जाएगा 4y, और इसको भी 6 से करेंगे, ये हो जाएगा -6। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। दूसरा, इसमें भी आप वही काम करिए, 3 अकेला नंबर है, इस 3 से इन तीनों टर्मों को मल्टीप्लाई करिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस इसको 3 से करेंगे, ये बेचारा आ जाएगा y, और 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन 9।
और ये आपका हो गया इक्वेशन 4। अब x या y किसी एक टर्म को, दोनों का ऊपर नीचे का आपको इक्वल करना होगा। इनको ऊपर नीचे इक्वल करने के लिए आप यहाँ जिस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई सा भी चीज नंबर डाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर x का ये दोनों ही टर्म आपस में इक्वल है, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ इनको सब्सट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना। तो इसके साइन प्लस में है, माइनस लगा दीजिए। ये माइनस है, प्लस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस प्लस प्लस, यानी कि 5y माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 15 और वो भी माइनस। अब y की वैल्यू -15 अपॉन में 5 कट के हो जाएगा -3। तो अब देखिए इस तरीके से y की वैल्यू आपने निकाल दिया। अब y की ये वैल्यू थर्ड फोर्थ किसी भी इक्वेशन में आपको रखना है और रिजल्ट आपके पास होगा। तो आप लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में वैल्यू को पुट करिए। तो थर्ड इक्वेशन आपका ये है 3x + 4, y की जगह आपको पुट करना है -3 इक्वल टू -6। सो 3x 4 3 12, 12 को उधर ले जाइए, ये जगह -6 + 12, देन x इक्वल टू 6/3 और x इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, ये आपका वैल्यू। अब हम आपको लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 अंकों वाली 2 डिजिट वाला कोई नंबर है और उसके डिजिटों को यदि आप सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस करने से 9 आता है। और also 9 times this number is twist the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। क्वेश्चन का कहना यह है कि यदि उन्हीं नंबरों को, जो नंबर दिए हैं उसी नंबर को यदि आप 9 गुना करते हैं तो वो संख्या उसके पलट के, डिजिट को पलटने के 2 गुने के बराबर हो जाता है। तो ऐसे में वो नंबर क्या है ये बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नंबर है वो 2 डिजिट 3 डिजिट का, ये हम लिखते कैसे। जैसे सपोज करिए आपको मैंने बोला कि 2 डिजिट वाला नंबर लिखिए, तो आप बाद में लिख देते हैं 25 लिख दिया आपने। इसमें आपने 2 डिजिट 2 अंक का प्रयोग किया 2 और 5 का, जिसमें 2 को आपने टेंस की जगह पर रखा और वंस की जगह पर 5 को रखा। जिस डिजिट को आप टेंस की जगह पर रखते हैं इसका मतलब वो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और जिस डिजिट को आप वंस की जगह पर रखते हैं वो हमेशा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। लिखने का सही तरीका ये है, लेकिन चूंकि हमें इसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना आता है इसलिए हम ऐसे नहीं लिख के इसी चीज को नंबर के रूप में ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यही ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ऐसे लिखना होगा। सपोज करिए कि x2 की जगह हम कोई डिजिट x ले और y5 की जगह हम y लेते हैं, तो एक्स वाई यदि आप लिखते हैं ऐसे तो ये एक्स वाई नंबर नहीं हो जाएगा। इससे ये क्लियर होता है कि एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। लेकिन आप लिखना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कि x जो है उसे हमने टेंस की जगह पर लिया, तो आप x को 10 से मल्टीप्लाई करके u लिखिए। देन y को आप वंस की जगह पर रखते हैं तो y को ऐसे लिखिए। अब इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 10x + y लिख सकते हैं, यानी x y के रूप में यदि आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना हो
तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इससे आगे आप इसे प्लस नहीं कर सकते। तो आप ये तरीका सीख लीजिए। इस तरीके से 2 डिजिट 3 डिजिट कितने भी डिजिट का एक्स वाई के रूप में आप नंबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये मानिए कि आपका जो नंबर है, डिजिट है, वो एक्स और वाई है, जिसमें हम यूनिट डिजिट पर एक्स को मानते हैं और टेंस की जगह पर हम वाई को मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द डिजिट in the unit and tens place b x and y respectively। हमने यूनिट डिजिट पर x और टेंस की जगह पर हमने y माना। हिंदी में हम लिखेंगे माना कि इकाई तथा दहाई के स्थान पर अंक क्रमशः x तथा y है। तो अब आपका नंबर क्या बनेगा? नंबर क्या बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर बनेगा, x को आप रख रहे हैं वंस की जगह पर और y को रख रहे हैं टेंस की जगह पर, देन आपका नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। ये आपका नंबर हो गया। अच्छा, अब ये जो नंबर हो गया आपका 10y प्लस x, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब आप डिजिट को पलट दीजिए, डिजिट को पलट दीजिए। इसका मतलब x को y की जगह टेंस की जगह पर, y को वंस की जगह पर, ऐसा रखिए। तो आप लिखिए फिर से इसको, if the digits are reversed the new number हमने अभी बताया जब इस डिजिट को आप पलट देते हैं तो न्यू नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक, अब शर्त क्या है, इसको फोकस करिए। शर्त है कि दोनों डिजिटों को आप प्लस करेंगे तो 9 आएगा। डिजिट आपके पास है x और y, यानी x प्लस y, x प्लस y इक्वल टू 9। ये आपका हो गया क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन की शर्त देखिए। सेकेंड इक्वेशन की शर्त क्या कर रही है कि जो आपने नंबर बनाया, तो नंबर आपने क्या बनाया, ये, अब इसको ऐसे लिख दीजिए, नंबर भी 10y प्लस x, आपका नंबर ये है। तो आपका जो नंबर ये है, इस नंबर का 9 टाइम्स, और जो रिवर्स करने के बाद आपको नंबर मिला 10x प्लस y, इसका 2 टाइम, ये आपस में इक्वल है। चलते हैं, हमारा नंबर है 10y प्लस x, इसका 9 टाइम, ठीक है। और जो पलटने से जो नंबर बना 10x प्लस y, इसका 2 टाइम्स, ये आपस में इक्वल है। और यही इक्वेशन का सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। एक तरफ ले आइए, 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस
2y इक्वल टू 0। सो -11x और प्लस में 88y इक्वल टू 0। अब यहाँ छोटा करने के लिए हम कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन ले लीजिए, देन -x प्लस 8y इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब इस दो इक्वेशन मिल गए, आप इसको किसी भी फॉर्मूले से, किसी भी मेथड से सॉल्व कर दीजिए। किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करिए। पहला इक्वेशन था आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू में 9, और सेकंड था -x प्लस 8y इक्वल टू में 0। इसमें भी आप देखिए x आपस में इक्वल है, देन किसी को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके साइन भी बदलने की जरूरत नहीं है। ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस 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 कर दीजिए, 9y इक्वल टू 9। सो y इक्वल टू 1। y की वैल्यू आप निकाल दिए। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। रखिए यहाँ पे x प्लस y की जगह 1 इक्वल टू में 9, देन x इक्वल टू 9 माइनस 1 एंड 8, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 1। सो नंबर क्या हो जाएगा आपका? नंबर क्या हो जाएगा? नंबर आपने x को x और y को आपने यूनिट और टेंस की जगह पर माना था, तो आपने किसको माना था यूनिट डिजिट पर? x को, और टेंस की जगह पर y डिजिट को माना था। तो y को जब आप टेंस की जगह पर माने तो 1 रहेगा और x यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 18। और देखिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज हम यही समाप्त कर देते हैं। आगे 3.5 एक्सरसाइज के लिए हम आगे आपको एक दूसरा वीडियो देते हैं, वहाँ आप 3.5 और 3.6 को समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट्स जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। किसी भी कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।